तो कुछ क्षणों का मौन ध्यान एवं ओंकार की ध्वनि, तदनंतर मंगलाचरण करके फिर इसको प्रारंभ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः
शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री अखंडानंद सरस्वती अध्यात्म केंद्र संत सेवा ट्रस्ट नेरूल नवी मुंबई के तत्वावधान में हमारे परमादरणीय सत्संगी श्री जोगलेकर जी, हरीश जी, सम्माननीय B.K. शर्मा जी, धर्मेंद्र वर्मा जी, दिवाकर मिश्रा जी, इन सभी के योगदान एवं सत्प्रेरणा से आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय एवं उस पर कुछ विचार प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो कोई भी प्रवचन करता अपनी समझ से हटकर, बहुत हटकर नहीं बोल सकता, लेकिन 5,500 साल से जिस ग्रंथ ने विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया हो, हजारों वर्षों से बड़े बड़े गुरुजनों ने जिस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हों, भगवान शंकराचार्य, जिनके आविर्भाव के बाद भारत का आध्यात्मिक इतिहास को एक नई दिशा मिली, एक नई धारा मिली, उनका भाष्य, सबसे प्राचीन भाष्य आज उपलब्ध होता है। लेकिन उससे पहले भी श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखे जाते रहे। स्वयं उन्होंने अनेकों भाष्य देखकर ही अपने भाष्य की रचना की। वो बात अलग है कि आज वो भाष्य उपलब्ध न होते हों, लेकिन उनका और उसके बाद जो भी बड़े बड़े आचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, और इनकी भी परंपराओं में बड़े बड़े आचार्य, इनकी परंपराओं से हटके वैष्णव स्मार्त परंपराओं से हटके शैव परंपरा के भी अभिनव गुप्ताचार्य जैसे महान आचार्य कश्मीर के 10वीं शताब्दी के, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने जिस ग्रंथ पर अपने विचार प्रस्तुत किए हों, तो वहाँ अपनी बुद्धि जितनी कम लगाई जाए, और लगानी ही हो तो फिर पहले इनको अच्छी तरह से समझकर और इनके प्रकाश में पीछे चलते हुए, इनका अनुगमन करते हुए, तब ही जाकर व्यक्ति को, अन्यथा फिर कोई अपनी बुद्धि लगाता है तो फिर वो एक प्रकार का दुस्साहस बन जाता है। तो इस स्वाध्याय के अंतर्गत जब मैं देखता हूँ श्लोक को बोलने से पहले, तो 3 ग्रंथ मैं अवश्य देख लेता हूँ। पहला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर
अष्ट टीका, 8 टीकाओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान शंकराचार्य आदि 8 टीकाएं हैं। एक उसको देख लेता हूँ। एक फिर एकादश टीका छपी थी जिसमें 11 टीकाएं थी, तो उनमें भी जितनी टीकाएं हैं वो भी देख लेता हूँ। और अंत में निम्बार्क भाष्य आदि 8 टीकाओं का एक और प्राचीन संस्करण है, उनको भी देख लेता हूं। तो इन सब टीकाओं को देखकर जितना समझ में आता है, ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि कहीं कहीं चिंतन इतना गंभीर है कि बहुत कुछ रह जाता है समझने के लिए। लगता है कि और साधना करेंगे और अभ्यास करेंगे तो पिछले बार पढ़ाते समय जो समझ में न आया वो इस बार पढ़ाते समय समझ में आ रहा है। जो इस बार रह जाएगा वो अगले बार भगवान सुयोग बनाएंगे पढ़ाने का। तो फिर तो मेरे लिए भले ही ये कहने के लिए पढ़ाना हो, लेकिन मेरे लिए भी वास्तव में ये एक अध्ययन की ही यात्रा है। अध्यापन की यात्रा जैसी दिखती है, लेकिन वास्तव में अध्ययन की ही यात्रा है, स्वाध्याय की ही यात्रा है, चिंतन की ही यात्रा है। और इन सारी टीकाओं में जो जो टीकाएं मैंने आपके सामने गिनाई, इनमें से सबसे अधिक महत्व इतने वर्षों के अध्ययन के बाद जो मेरी सबसे एक व्यक्तिगत श्रद्धा जो होती है, वैसे तो सभी आचार्य महान हैं और किसी भी आचार्य के सम्मान में ही कुछ कहा जा सकता है, कभी भी उससे विपरीत कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ लेखक होते हैं जो हमारी अपनी पसंद के होते हैं, जिनसे हमारा एक विशेष प्रेम हो जाता है, जिनकी लेखन की रीति, जिनके विचार हमें लगता है कि हमारे अधिक करीब हैं, समीपस्थ हैं, उनके विचार हमें समझ में आते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी साधना में सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो 3 भाष्यकार टीकाकार हैं जिन पर मेरी बहुत ही गहरी आस्था है, श्रद्धा है, उनमें सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य हैं ही, जिनका शांकर भाष्य है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की। जिसको पारंपरिक दृष्टि से गीता का श्रवण करना हो तो भगवान शंकराचार्य के भाष्य के साथ उसका श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद दूसरी टीका मधुसूदन सरस्वती जी की है, जो 14वीं 15वीं शताब्दी में हुए। लगभग दिल्ली के तख्त पर जिस समय अकबर मुगल सम्राट बैठे हुए थे, उस समय कभी काशी में और कभी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। तो कभी काशी में बहुत बड़े विद्वान थे, अध्ययन स्वाध्याय सारा काशी में किया था, तो कभी काशी में बैठकर और कभी वृंदावन में बैठकर अपने ज्ञान की साधना, भक्ति की साधना करते थे। तो उनकी जो मधुसूदनी टीका है वो भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत ही गंभीर, बहुत ही सुंदर। कहते हैं गीता पर मनन करना हो तो मधुसूदनी टीका का आश्रय लेकर ही व्यक्ति को मनन करना चाहिए। एक बात उसमें और बहुत विशिष्ट ये है कि योग की दृष्टि से, योग के साधन की दृष्टि से बहुत विचार उन्होंने दिया है। लगभग गीता पर टीका लिखते लिखते उन्होंने पतंजलि के सारे योग सूत्रों पर भी टीका लिख दी है। जितने, यो कहिए सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी मतलब के काम के बहुत ही महत्वपूर्ण जो योग सूत्र हैं, वो सारे के सारे योग सूत्र एक तरफ से उद्धृत करके समय प्रसंगानुसार उन्होंने उस पर जो भाष्य लिखा है, गीता के ही भाष्य के अंतर्गत जो योग सूत्र के ऊपर जो उनका भाष्य है, वो मेरी दृष्टि में, अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से योग सूत्र के सभी भाष्यों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे आधुनिक, सबसे अधिक समझ में आने वाला और सबसे अधिक गहन चिंतन से भरा हुआ भाष्य है। वैसे लोग योग सूत्र के और टीकाएं पढ़ते हैं योग सूत्र में, लेकिन उन सभी टीकाओं से अधिक गहरा चिंतन इसके अंतर्गत
मेरे को दिखा। बहुत सारे योग सूत्र जो मुझे उन सब टीकाओं, योग सूत्र की प्रसिद्ध टीकाओं की सहायता से समझ में ना आ पाए, वो गीता पर जब इन्होंने योग सूत्र उद्धृत करते हुए तो योग सूत्र, उन कठिन सूत्रों की व्याख्या की, तो बड़ी अद्भुत व्याख्या, बहुत ही गंभीर व्याख्या उन्होंने की है। तो एक योग सूत्र को गीता के साथ जोड़कर, और परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, तो कृष्ण भक्ति की विचारधारा को भगवान श्री कृष्ण के साथ अद्वैत भक्ति को जोड़कर जो उन्होंने गीता पर टीका लिखी है वो बहुत अद्भुत है। तो उसका चिंतन। और एक तीसरा, इतना विस्तार से मैंने पहले कभी बताया नहीं, इस बार प्रारंभ में प्रेरणा हुई, जिससे इन आचार्यों के भी प्रति बात केवल इनकी इसीलिए कर लेते हैं कि इनका नाम लेकर, इनका संस्मरण करके इनके चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी है। कृताय प्रति कर्तव्यमेष धर्म सनातनः। सनातन धर्म की अनेकों प्रकार से व्याख्या की जाती है। एक व्याख्या ये भी कहते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया हो उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अभिव्यक्त कर देना, पुष्पांजलि अभिव्यक्त कर देना, ये सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। तो चूंकि इन आचार्यों ने इतना गहन चिंतन प्रस्तुत करके गीता की गहराइयों को हमारे लिए खोला है, तो जब गीता की उन गहराइयों में प्रवेश करते हैं तो जिन्होंने वो सीढ़ियां बना के रखी हुई हैं, या जिन्होंने वो पहाड़ पर, यूं कह लीजिए कि चूंकि पहाड़ के समान दुर्गम कहीं कहीं गीता हो जाती है, तो जैसे पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए, माउंट एवरेस्ट आदि पर चढ़ाई करने के लिए पहले से जो आगे गए हैं, शेरपा, तेनजिंग नोर्गे, हिलरी क्लिंटन, जिन्होंने पहली बार चढ़ाई करी, इन लोगों ने रस्सियां जो वहां लगा दी, सीढ़ियां जो वहां लगा दी, उससे आज भी जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिर भी उन रस्सियों का, सीढ़ियों का सहारा लेकर आज पर्यटक भी, सामान्य पर्यटक भी कुछ विशेष अभ्यास करके वहाँ उन ऊंचाइयों पर पहुँच जाते हैं जहाँ मानवता के इतिहास के प्रारंभ से शायद ही कोई गौरी शंकर के सागर माथा जिसे कहा जाता है उसके चोटी पर पहुँचा हो। योग सिद्धि से पहुँच गया हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं कोई पहुँच पाया होगा। लेकिन आधुनिक काल में पर्यटक भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि एक बार रास्ता बन गया तो सरल हो जाता है पहुँचना। इसी प्रकार से इन आचार्यों ने इन दुरूह गहराइयों में, इन दुरूह दुर्गों में, ऊंचाइयों में, पहाड़ की चोटियों पर जो एक मार्ग निर्माण किया है, उसका आश्रय लेकर जब हम इन गहराइयों में उतरते हैं तो ये एक कर्तव्य बन जाता है कि उनका हम स्मरण करें, उनको पुष्पांजलि समर्पित करें। तो दूसरे आचार्य ये मधुसूदन सरस्वती जी 15वीं शताब्दी के, और तीसरे आचार्य शंकरानंद जी, जिन्होंने शंकरानंदी टीका लिखी, जो अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान आचार्यों में से एक विद्यारण्य मुनि के गुरु थे। लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में ये दक्षिण भारत के अंतर्गत अपने ज्ञान की साधना करते थे। इन्होंने ही विद्यारण्य मुनि जैसे महान विद्वान दिए, जिन्होंने पंचदशी आदि, जीवन मुक्ति, विवेक जैसे ग्रंथों की रचना की, बहुत नवीन चिंतन प्रस्तुत किया, वेदों पर भाष्य लिखाए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके दक्षिण भारत के अंतर्गत वैदिक परंपराओं को एक अभेद्य सुरक्षा का कवच ऐसे समय में प्रदान किया जब पूरे भारतवर्ष, विशेषकर उत्तर भारत पर सांस्कृतिक आक्रमण इस प्रकार के हो रहे थे जो संस्कृति को तहस नहस करने का कार्य कर रहे थे। तो ऐसे समय में उन्होंने एक अभेद्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया। तो ऐसे आचार्य शंकरानंद जी, जिनके टीका के विषय में कहा जाता है कि यदि निदिध्यासन करना हो, निदिध्यासन की गहराइयों में उतरना हो, तो उनकी टीका देखनी चाहिए व्यक्ति को। कारण यही है कि उनकी टीका में जो ज्ञान की गहराइयाँ कह लीजिए, ज्ञान की ऊंचाइयाँ देख लीजिए, कह लीजिए, जो ज्ञान की गहराइयाँ और ज्ञान की ऊंचाइयाँ दिखती हैं,
वो शायद ही किसी अन्य टीका के अंतर्गत अनुभूतिपरक, ऐसा जैसे बिल्कुल कोई समाधि की गहराइयों में स्वयं एक एक श्लोक का अनुभव करके और उसके ऊपर गहन चिंतन करके करे, तो उस प्रकार का उनका कार्य है। ये 3 टीकाकार हैं। जो चौथे टीकाकार जिनके प्रति मेरा बहुत गहरा सम्मान है लेकिन थोड़ा मेरी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, वे हैं महाराष्ट्र के आलंदी के महान संत ज्ञानेश्वर। बहुत गहरी श्रद्धा है मेरी उनके प्रति। भगवान शंकराचार्य के बाद श्रीमद् भगवद गीता पर इतना गंभीर चिंतन, इतना गहरा चिंतन और इतना विस्तृत चिंतन शायद उन्होंने ही किया होगा। बहुत गहरा गंभीर चिंतन। बस मराठी भाषा का ज्ञान मुझे न होने के कारण या तो फिर मुझे हिंदी अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है या अंग्रेजी अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, और अनुवादों में बात जो है वो कभी कभी खो जाती है, विशेषकर यदि गहरी बात हो तो एक दृष्टि मिल जाती है, बात समझ में भी आ जाती है, गहराई का पता भी चल जाता है, लेकिन अधिकार पूर्वक बोल सकूं उस पर ऐसी योग्यता नहीं। वो योग्यता तो तभी आएगी जब मराठी में गहराई से उसका अध्ययन करके बोले। इसीलिए फिर उसका मैं उस ओर कम ही निर्देश करता हूँ। पर इन सब टीकाकारों के बीच में उनके प्रति मेरा बहुत गहरा सम्मान है, बहुत ही गहरा सम्मान है। और इसीलिए यदि मराठी भाषा का ज्ञान है और ना भी हो तो भी अनुवादों के माध्यम से, और है तब तो कहना ही क्या, फिर तो मराठी भाषा में ही अगर उनका जो चिंतन है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर वो कोई व्यक्ति देख ले तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। पर वो भी भारत की महानतम श्रेष्ठतम विभूतियों में से एक, जिन्होंने गीता पर बहुत ही अद्भुत चिंतन प्रस्तुत किया। ऐसे तो इन सब को आगे रखते हुए दूसरे अध्याय पर कुछ विचार, कुछ स्वाध्याय अपनी योग्यता अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। थोड़ा दूसरे अध्याय के महत्व की चर्चा कर लें कि गीता में दूसरे अध्याय का महत्व क्या है। देखिए, गीता में जो दूसरे अध्याय का महत्व है प्रारंभिक अध्याय, लेकिन गीता की एक विशेषता, और ये सारे के सारे योग के शास्त्रों की विशेषता ही कुछ ऐसी है कि इनकी शिक्षा करने वाले, इनकी शिक्षा प्रदान करने वाले जो आचार्य थे, वो आचार्य पहले अपनी अवस्था के धरातल से प्रारंभ करके, जैसे हमारे पास माला है ना, ये गले में जो माला रखते हैं या हाथ में माला रखते हैं, जप माला, तो आप देखें तो सुमेरु से प्रारंभ होता है और सुमेरु में ही अंत होता है। और सुमेरु माना जाता है कि सारे पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत। तो ऐसा जैसे कोई ऊंचाई से शुरू करे और ऊंचाई में ही समापन करे, ऐसा ही योग के ग्रंथों में दिखता है। पहले प्रारंभ करेंगे उसी ऊंचाई से जिस ऊंचाई पर, जिन ऊंची अवस्थाओं में गुरुजन बैठे हुए, फिर उनको लगता है कि अरे नहीं, सुनने वालों को शायद वो ऊंचाई न समझ में आए, तो फिर वो अपने शिष्य के धरातल पर उतरते हैं और फिर धीरे धीरे उस शिष्य को उठाकर अपने धरातल पर ले आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे माँ है, पहले ऐसे हाथ आगे करती है, बच्चे को इशारा करती है कि आ बेटा गोदी में आ जा, और जब देखती है कि बेटा आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, चढ़ नहीं पा रहा है, अभी तो बहुत छोटा है, तो फिर खुद नीचे झुककर उसके धरातल पर आकर, नीचे झुककर उसे उठाकर अपनी गोदी में ऊपर उठा लेती है। ऐसा ही कुछ योग के ग्रंथों में हमें होते हुए दिखता है। गीता में भी यही है, भगवान पतंजलि के योग सूत्र में भी यही है। योग सूत्र में पहले समाधि की गहराइयों से शुरू किया, पहला अध्याय समाधिपाद, समाधि की गहराइयों पर है। उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में जाकर उनको लगा कि नहीं, थोड़ा शिष्य के धरातल पर उतरना चाहिए। तब फिर उन्होंने साधनों की मंदाधिकारी और मध्यमाधिकारी, पहले उत्तमाधिकारी की चर्चा कर दी,
पहले अध्याय में, फिर दूसरे अध्याय में मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी, जो अधम अधिकारी, सबसे नीचे का अधिकारी है, उसके लिए क्या साधन होने चाहिए, उसकी चर्चा करके फिर चौथे अध्याय में कैवल्य की चर्चा करके पुनः अपने धरातल पर उसको लेके आके ग्रंथों को समाप्त करते हैं। ऐसा ही कुछ श्रीमद् भगवद गीता में भी दिखता है कि दूसरे अध्याय में पहले ही भगवान ने मानो ज्ञान की वृष्टि कर दी हो बिल्कुल। और कहाँ गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ दर्शन, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो गई हो, ये तो बिल्कुल परम गंतव्य है साधना का। तो साधना का जो एक गंतव्य स्थान है, एक जो आखिरी मंजिल है जहाँ पहुँचना है, उस मंजिल को मानो इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान दिखा रहे हैं। और फिर जब लगता है कि अब शिष्य के धरातल पर उतरना चाहिए, तब फिर तीसरे अध्याय में फिर बिल्कुल ही अर्जुन के धरातल पर उतरकर कर्मयोग से फिर अपनी प्रवचन को प्रारंभ करके और फिर अंत में मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय के अंतर्गत फिर इसी धरातल पर, वो अपने ही ऊंचे धरातल पर, जिस धरातल पर स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं, उस धरातल पर वापस लेके आते हैं। तो दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्लोकों की संख्या की दृष्टि से यह अध्याय गीता जी का दूसरा सबसे लंबा अध्याय है। जहाँ 18वें अध्याय में श्लोकों की संख्या 78 है, वहाँ इस दूसरे अध्याय में श्लोकों की संख्या 72 है। केवल 6 श्लोक कम है, अन्यथा श्लोक संख्या बिल्कुल बराबर है, सिर्फ 6 श्लोकों का अंतर है। इस प्रकार से बहुत ही लंबा अध्याय है। तो श्लोकों की संख्या की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल इसीलिए नहीं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान ने स्थितप्रज्ञ दर्शन का निरूपण किया है। ये जो अंत के 18 श्लोक हैं स्थितप्रज्ञ दर्शन की संख्या भी देखिए 18, और जहाँ 18 संख्या आ जाए, इस संख्या के भी रहस्य की चर्चा होगी, पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी करूँगा। जहाँ 18 संख्या आ जाए महाभारत में, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ गहरी बात होती है जिसको खोजना पड़ता है, क्योंकि 18 ही पर्व हैं, 18 ही दिन युद्ध हुआ है, गीता में भी 18 ही अध्याय हैं, और फिर स्थितप्रज्ञ दर्शन के श्लोक भी 18 ही हैं। तो ये जो अंत के 18 श्लोक, यानी 61 से लेकर के 78वें श्लोक तक जो 18 श्लोक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्षमा करें 78 नहीं, 55 से लेकर 72 तक, श्लोक संख्या 55 से लेकर 72 तक जो 18 श्लोक हैं, ये 18 श्लोक जिन्हें स्थितप्रज्ञ दर्शन के नाम से जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये केवल इस अध्याय का ही नहीं, अपितु समस्त गीता शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये कोई अतिशयोक्ति न कहना होगा कि इन 18 श्लोकों के अंतर्गत गीता जी के सारे 18 अध्यायों का सार रस, जैसे कोई फल का रस निकालकर, सारा फोक निकाल कर बिल्कुल रस, वो भी कंडेंस्ड, उसका अनावश्यक पानी भी उड़ा दिया और बिल्कुल गहरा सिरप जैसा, जिसमें गुण सारे आ गए लेकिन अनावश्यक कुछ नहीं, और इसीलिए मात्रा बहुत कम हो गई। तो ऐसे ये 18 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण गीता के, जो इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन श्लोकों में ऐसे व्यक्ति का जीवंत निरूपण किया गया है जिसकी प्रज्ञा पूरी तरह से स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि अचल हो गई है, जिसको योग की प्राप्ति हो गई है। वो व्यक्ति दिखता कैसे है, कैसे उठता बैठता चलता फिरता बातें करता, ये सब कैसे करता है, प्रश्न ही यही था। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत, दूसरों से कैसे बात करता है। किमासीत, कैसे बैठता है। व्रजेत किम, चलता कैसे है।
ये प्रश्न जो अर्जुन ने किए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर, इसलिए भगवान ने बहुत ही जीवंत वर्णन किया है जीवन मुक्त महापुरुष का, गहराई से। ये इसलिए नहीं कि इन लक्षणों को जानकर हम पहचान लें कि कौन स्थितप्रज्ञ है और कौन स्थितप्रज्ञ नहीं, अपितु इन लक्षणों के सहारे से हम स्वयं धीरे धीरे इन सद्गुणों को अपने जीवन के अंतर्गत अभ्यास द्वारा उत्पन्न करके वैसे स्वयं बन सके। तो एक आदर्श के रूप में, एक बहुत ही उदात्त आदर्श के रूप में यह हमारे सामने भगवान ने प्रस्तुत किया है। ऐसे व्यक्ति की अवस्था जो योग को प्राप्त हो चुका है, जो योग युक्त हो गया है। तो मेरी दृष्टि से वैसे तो गीता जी का एक एक श्लोक बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ श्लोकों को अन्य श्लोकों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बतलाना कोई ठीक नहीं, और किस व्यक्ति को कौन सा श्लोक किस काल विशेष में, किस परिस्थिति विशेष में, किस समय विशेष में, किस श्लोक से क्या प्रकाश मिल जाए जीवन में, ये तो एक स्वयं अनुभव का, स्वानुभव करने की बात है। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर बात कहूँगा कि 3 भाग श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका बहुत गहराई से चिंतन आवश्यक है। एक ये स्थित प्रज्ञ दर्शन जो 18 श्लोक दूसरे अध्याय के अंत में है, एक भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के जो 20 श्लोक हैं वे, और एक पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय के 20 श्लोक। ये तो ऐसे भाग हैं कि इतना तो कम से कम याद हो ही जाना चाहिए, कंठस्थ हो ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। कोई 58 श्लोक बनते हैं ये, 20 श्लोक भक्ति योग के, 20 श्लोक पुरुषोत्तम योग के, 18 श्लोक स्थित प्रज्ञ दर्शन के। जैसे मेरे गुरुजन कहते थे कि इनको तो बिल्कुल घोल कर पी जाना चाहिए, जिससे बिल्कुल शरीर मन बुद्धि के अंतर्गत रच पच जाए। ऐसे ये गीता के सारभूत बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे हैं, ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा याद करने में, कंठस्थ करने में, लेकिन बहुत ही, और एक प्रकार से दैनिक प्रार्थना के अंग ये बन सकते हैं। प्रतिदिन जो दैनिक प्रार्थना हम करते हैं उसके अंग इनको बनाया जा सकता है, कोई भी, चाहे भक्ति योग हो, पुरुषोत्तम योग हो। और ऐसा है भी, अपनी संस्कृति में किया है, पुरुषोत्तम योग का पाठ हो ही जाता है सभी आश्रमों में भोजन से पहले। जो 15वां अध्याय है, 15वें अध्याय के जो 20 श्लोक हैं, भोजन से पहले उसका पाठ कर लीजिए तो उतना एक दिन में पाठ कम से कम पुरुषोत्तम योग का तो हो ही जाता है। तो एक कर लें कि भाई और कुछ नहीं तो भोजन से पहले इनका पाठ कर लें, तो एक पाठ हो गया। या फिर शाम के समय में जैसे गांधी जी थे, प्रार्थना सभा, एक उनका बहुत ही अच्छा विचार था, और उस पर वो कभी भी नहीं समझौता नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी पहुंचना हो। शाम को ठीक 5 बजे, अकेले हों, हजारों लोग हों, पर वो प्रार्थना सभा के लिए बैठ जाते थे, और उस प्रार्थना सभा के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ दर्शन के जो ये 18 श्लोक हैं, इनका पाठ दैनिक रूप से जीवन भर वे करते रहे। तो इसलिए एक ये अध्याय महत्वपूर्ण है। और उस स्थितप्रज्ञ दर्शन से भी पहले भगवान ने जो इस अध्याय के अंतर्गत पहले सांख्य योग का और उसके बाद कर्मयोग का, और सांख्य योग और कर्मयोग, इन दोनों के अभ्यास से किस प्रकार अचल बुद्धि, निश्चल बुद्धि, शांत बुद्धि प्राप्त की जा सकती है, इसका जो सुंदर निरूपण किया है, वो एक प्रकार से मनः शांति प्राप्त करने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, कि जिनको अपने जीवन में लाकर समझकर ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। बिना इनके वैसे व्यक्ति मन शांति प्राप्त करने का प्रयास कितना भी कर ले, वो क्षणिक होगी, कभी भी चिरस्थायी नहीं हो सकती। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होंगी मन शांत होगा, और जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी वैसे ही मन अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मूलभूत सिद्धांत निरूपित किए हैं, जिनका फिर आगे ही विस्तार है, आगे
तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार है, उससे आगे चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में सांख्य योग का, ध्यान का, इन सब का विस्तार है। इन्हीं का ही दूसरे अध्याय में जो बात कही है उसी का ही आगे जाके विस्तार है, लेकिन एक बहुत ही संक्षेप रूप से और मूलभूत जो अत्यावश्यक विचार हैं उन विचारों को घनीभूत करके एक स्थान पर भगवान ने रख दिया है इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत, जिसके परिणाम स्वरूप ही बुद्धि अचल होती है, शांत होती है। तो ये भी एक इस अध्याय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और उससे भी पहले अगर हम देखें तो सबसे प्रारंभ में जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि अर्जुन के अंतर्गत कुछ घटित होता हुआ दिखेगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वहां कोई उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का उपदेश नहीं, उससे पहले तो केवल अर्जुन के अंतस्थल की अवस्था का वर्णन है, अर्जुन के हृदय की अवस्था का वर्णन है, अर्जुन की मनःस्थिति का वर्णन है। लेकिन वो उसमें जो हमें एक झांकी मिलती है उसके दिल की, उसके दिल में क्या घट रहा है उसकी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वही जो उसके हृदय में घटित हुआ है उसके परिणाम स्वरूप ही उसका मित्र, उसका सारथी, जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था, जिसे वो आज्ञा दे रहा था। पहले अध्याय में हमने देखा भी, कल तक पहले अध्याय पर ही चिंतन चल रहा था। अन्य संतजन पहले अध्याय पर अद्भुत चिंतन प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसमें आपका ध्यान गया होगा कि वहां 21वें श्लोक के अंतर्गत हे अच्युत सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापया, मेरे रथ को ले जाकर खड़ा कर दे दोनों सेनाओं के बीच। तो एक आज्ञा दे रहा है, मालिक है, जैसा कहता है कृष्ण को करना पड़ रहा है। इसी समझ के साथ दोनों इस युद्ध भूमि में आए हैं। सारथी यदि रथी की आज्ञा न मानेगा तो फिर रथी सहज होकर युद्ध नहीं कर सकता। सारथी को बिल्कुल पूरी तरह से रथी के इशारे मात्र, कभी हो सकता है बोलने का भी समय न मिले, केवल एक इशारे मात्र से ही आज्ञा का पालन बिल्कुल पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी, अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से भगवान ने ये स्वीकार कर लिया कि जैसी तुम्हारी आज्ञा होगी वैसा मैं करूंगा, और वैसा ही करते हुए भी दिख रहे हैं। एक पूर्ण आत्मसमर्पण भगवान का अपने भक्त के प्रति दिख रहा है। लेकिन उसके बाद अर्जुन के अंतर्गत क्या घटित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वो सारथी जो कुछ समय पहले तक अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहा था, वो अर्जुन के गुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। और केवल गुरु के रूप में नहीं, बल्कि चूंकि भगवान हैं तो केवल अर्जुन के ही गुरु के रूप में नहीं, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश उन्हें जगत गुरु बना देता है। आज तो जगत गुरु शब्द का बहुत ही हल्के में हम प्रयोग कर लेते हैं, कोई भी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा लेता है। लेकिन ये शब्द जिसका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए शास्त्र करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। क्यों? तो उनके लिए नाम ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक अर्जुन को बहाना बनाकर, अर्जुन के व्याज से, अर्जुन के बहाने से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता का प्रकाश संपूर्ण संसार को प्रदान किया। लेकिन ये परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत जो दिखता है, जो एक सारथी से जगत गुरु, इसके मूल में कुछ घटित हो रहा है अर्जुन के अंतर्गत, जो कुछ घटित हुआ है अर्जुन के अंतर्गत, उसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। वो भी हमें इसी दूसरे अध्याय के अंतर्गत, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने अंतर्गत जब तक वो अवस्था घटित नहीं होगी तब तक
वो जगत गुरु जो हमारे हृदय के अंतर्गत विराजमान है, क्योंकि वो जगत गुरु केवल वो गुरु तो ऐसा है जैसा महामुनि पतंजलि कहते हैं, सपूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। प्राचीनतम काल में भी जो बड़े बड़े गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, उन सभी का भी गुरु क्यों? क्योंकि उनके हृदय में विराजमान होकर ज्ञान का उपदेश जिस परम तत्व ने किया, वही तत्व प्राचीनतम काल में भी जो बड़े बड़े गुरुजन हुए हैं, उनके हृदय में बैठकर उनको ज्ञान देने वाला जो तत्व है, वो तत्व हमारे आपके हृदय में विराजमान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके हृदय में विराजमान था, कहीं कोई भेद नहीं। दध्यंग, अथर्वण, महर्षि उद्दालक, महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि, इनके अंतस्थल में जो तत्व विराजमान था, जो तत्व बैठा हुआ था, जगत गुरु तत्व, गुरु तत्व, गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात उसको विनष्ट करने वाला प्रकाश, तो अज्ञान के अंधकार को विनष्ट करने वाला जो प्रकाशमय तत्व उनके अंतःकरण में विराजमान था, वही हम सब के अंतःकरण में विराजमान है। लेकिन उसका प्रकाश हमें प्रकाशित कर सके, उसका प्रकाश हमारे जीवन को, हमारे चेतन मन को, हमारे विचारों को, हमारे प्रत्येक शब्द को, हमारे प्रत्येक विचार को, हमारे प्रत्येक कर्म को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर सके, इसके लिए अपने अंतर्गत कुछ घटित करना होगा। और वो क्या है, वो हमें यहाँ पता चलता है, जो पूर्ण शरणागति अर्जुन की दिखती है। इस पर गहरा विचार जब वो श्लोक आएगा तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश, क्योंकि अगर ये घटना हमारे हृदय में घटित नहीं हुई तो फिर गीता का उपदेश हम सुन भी लेंगे और समझ भी लेंगे मानसिक धरातल पर, बौद्धिक धरातल पर, वो सिर मात्र में ही रह जाएगा, जीवन के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, जीवन में नहीं घटित हो पाएगा। एक जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, गीता में ऐसा ऐसा लिखा है, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जीवन में उतरे इसके लिए वो घटित होना बहुत अधिक आवश्यक है, जो अर्जुन के अंतर्गत घटित हुआ है। जब तक वो पूर्ण शरणागति के भाव जो अर्जुन के अंतर्गत, और उन शरणागति के भाव का अर्थ क्या है, उस पर भी जब गहराई से विचार करेंगे तो ऐसे नहीं कि बस कह दिया कि ठीक है श्री कृष्ण शरणम मम, लेकिन उस श्री कृष्ण शरणम मम की भावना के पीछे जो जीवन के अंतर्गत कुछ परिवर्तन और कुछ और भाव आने होते हैं, वे जब जीवन के अंतर्गत आते हैं तब ही फिर उसके उन भावों के पीछे पीछे ही ये गीता का ज्ञान वास्तव में, तब ही जब वो घटित होते हुए देखा भगवान श्री कृष्ण ने उसके हृदय में, तब उन्होंने वो ज्ञान उसे दिया जिस ज्ञान की वजह से वो जगत गुरु माने जाते हैं। उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि मुझे जगत गुरु बनना है, किसी को भी पकड़ के ले आऊं और उसके ऊपर अपना ये ज्ञान उड़ेल दूं। नहीं, जब उन्होंने देखा अर्जुन के अंतर्गत वो घटित होता हुआ और उनको लगा कि अब अगर मैं इसको ये ज्ञान दूंगा तो ये ज्ञान इसके जीवन में ओतप्रोत हो जाएगा, ये अपने जीवन के अंतर्गत इसको धारण कर सकेगा, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के अंतर्गत इसको धारण कर सकेगा, तब भगवान एक सामान्य से सारथी, ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों सारथी वहां रहे होंगे, तो उन सामान्य हजारों लाखों सारथियों में से एक जो घोड़ों की घिसाई करने वाला, धुलाई करने वाला, घोड़ों को साफ करने वाला, घोड़ों को खिलाने पिलाने वाला, ये सारे काम करने वाले, ये सब कार्य भगवान ने किया। आपने तो गीता प्रेस गोरखपुर में चित्र भी देखे होंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण शाम को युद्ध समाप्त हो जाता तो थके हारे घोड़ों की मालिश भी कर रहे हैं, उनकी घिसाई भी कर रहे हैं, उनको धो भी रहे हैं, सब कुछ करना। जब सारथी हैं तो फिर सभी कुछ करना है। इस कार्य से निकल करके वो एक जगत गुरु के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से पहले भी ये बिंदु इस दूसरे अध्याय का एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसके बिना
शेष उपदेश जीवन के अंतर्गत कभी भी व्यक्ति नहीं। तो इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप ये दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का एक नाम होता है, ऐसे ही इस अध्याय का भी नाम है। इसे कहते हैं सांख्य योग। ये नाम हमें प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका में लिखा हुआ मिल जाता है। इसी प्रकार इस अध्याय का नाम भी हमको इस अध्याय के अंत में पुष्पिका में मिल जाएगा। अगर शुरू में न दिया हो शीर्षक के रूप में तो अंत में अवश्य ही मिल जाता है, जहाँ अंतिम जो पुष्पिका है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो वहाँ पर सांख्य योग नामक ये दूसरा अध्याय। तो इस प्रकार से इस अध्याय का नाम हमें पारंपरिक रूप से जो ज्ञात होता है वो सांख्य योग, क्योंकि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सांख्य योग की ही चर्चा भगवान ने की है। जैसे ही उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया तो उनके मुख से सांख्य योग की चर्चा निकली। जब खूब सांख्य योग की चर्चा कर ली तो थोड़ा सा कर्मयोग की भी चर्चा करती, फिर स्थित प्रज्ञ दर्शन के रूप में सांख्य योग की ही चर्चा है। तो इसीलिए मुख्य रूप से सांख्य योग की चर्चा होने के कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। गीता जी के प्रत्येक अध्याय के नाम में एक वैशिष्ट्य यह भी होता है कि उस नाम में कम से कम 2 शब्द तो होते ही हैं, तो दूसरा शब्द सदा ही योग होगा। जैसे सरनेम है, एक ही परिवार के लोगों का जो उपनाम सरनेम, सेकंड नेम जिसको दूसरा नाम कह देते हैं, सरनेम, वो एक ही होता है और नाम अलग अलग हो, लेकिन सरनेम जो होगा सबका एक ही होगा, उपनाम जो होगा वो सबका एक ही होगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उपनाम सब अध्यायों का एक ही है। सरनेम जो है वो सब अध्यायों का एक ही है और वो उपनाम है योग। प्रत्येक अध्याय के नाम में योग शब्द जरूर दिखेगा। अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का सांख्य योग, तीसरे अध्याय का कर्म योग, चौथे अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का आत्म संयम योग या ध्यान योग, सातवें अध्याय का ज्ञान विज्ञान योग। इस प्रकार से प्रत्येक अध्याय का एक ही अलग अलग नाम होते हुए भी उपनाम सभी का एक ही है। और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में योग के ही साधनों का निरूपण है। इसीलिए ये उपनाम, जैसे एक परिवार के उपनाम में एक नाम इसीलिए होता है क्योंकि किसी न किसी रूप में वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसी प्रकार से ये सारे के सारे अध्यायों को आपस में जोड़ने वाला जो एक सूत्र है, वो एक सूत्र यही है कि ये सारे के सारे अध्याय योग के साधनों का निरूपण कर रहे हैं। कभी अर्जुन के विषाद की दृष्टि से, कभी सांख्य की दृष्टि से, कभी कर्म की दृष्टि से, कभी संन्यास की दृष्टि से, कभी ध्यान की दृष्टि से, कभी ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टियां होंगी, लेकिन उन सब अलग अलग दृष्टियों को रखते हुए निरूपण एक ही तत्व का है, योग के साधन का। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि योग शब्द का क्या अर्थ। अब ये बड़ा ये यक्ष प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि योग शब्द इतना विस्तृत शब्द है, इतना लिखा गया है, इतना बोला गया है, इतना इसमें अभ्यास किया गया है सैकड़ों हजारों वर्षों, बहुत ही प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद तक के सूक्तों में महर्षि मधुच्छंदा
के सूक्त, ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन उपदेशों का, महर्षियों के उपदेशों का संकलन है भारत भूमि के, तो महर्षि मधुच्छंदा भी योग शब्द का सधीनाम योगम इन्वति, जब सदसस्पति अग्नि का निरूपण करते हैं, अग्नि वेदों में ज्ञान तत्व का ही प्रतीक है, गीता में भी ज्ञान अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि की चर्चा आती है, तो उस अग्नि की जब चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं कि वो अग्नि धीनाम योगम, बुद्धि, धी अर्थात बुद्धि और कर्म, बुद्धि और कर्म के योग से प्रेम करती है। अर्थात जहां बुद्धि का योग होता है, जहां कर्मों का योग होता है, वहां पर ही ये अग्नि प्रज्वलित होती है। ऐसा उस मंत्र का गहन गंभीर अर्थ है, स्वाधीनाम योगमिन्वति। तो वहां से ये योग शब्द प्राचीनतम काल से चला आ रहा है, बहुत ही प्राचीन शब्द है। तो उसका क्या अर्थ होता है? एकदम बिल्कुल अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो योग का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है समाधि। व्याकरण की दृष्टि से यही योग दर्शन के प्रारंभ में योग समाधि ही कह करके भगवान वेदव्यास स्पष्ट कर देते हैं। भगवान पाणिनि युज धातु जो है योग के अंतर्गत, उसका अर्थ, धातु का अर्थ ही यही करते हैं, युज समाधौ। तो एक वैयाकरण से पूछा जाए, व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का जिसने अध्ययन किया हो, उससे पूछेंगे कि योग शब्द का सीधा सीधा अर्थ क्या है, तो कहेगा समाधि। अब समाधि का क्या अर्थ है फिर? तो देखिए, समाधि के अंतर्गत तीन शब्द, तीन भागों को मिलाकर बना है समाधि शब्द, सम, आ और धी। सम का अर्थ होता है, सम उपसर्ग है, सम का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से। आ का अर्थ होता है आसमंतात, चारों ओर से, चारों ओर से ध्यान को हटाकर अच्छी प्रकार से किसी एक विषय विशेष में अपने मन को, अपनी वृत्ति को धारण करना। धी का अर्थ होता है धारण करना, धा धातु है, धारण करने अर्थ में आती है। तो अच्छी प्रकार से चारों ओर से मन को हटाकर एक विषय विशेष में, चुने हुए विषय विशेष में, चुने हुए, जिसको ध्यान की पारिभाषिक शब्दावली में मन का आलंबन कह देते हैं। जो भी चुना हुआ हो, कृष्ण भक्त कृष्ण को चुनेगा, राम भक्त राम को चुनेगा, शिव भक्त शिव को चुनेगा, और भी इसके अतिरिक्त अन्य अन्य योग के जो अभ्यास हैं, कुंडलिनी योग वाले कुंडलिनी में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, और भी विज्ञान भैरवादी तंत्रों में 113 से अधिक धारणा के विषयों का निरूपण किया गया है। तो बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता कि विषय क्या है, अपने साधना के, अपने गुरुजनों के बताए हुए निर्देश के अनुसार जो भी विषय विशेष ध्यान का आलंबन चुना है, उसमें अच्छी प्रकार से चारों ओर से हटाकर अपने मन को सबसे पहले तो लगाना, और फिर धीरे धीरे ध्यान का क्रम क्या होता है कि विषय को, जो विषय चुनते हैं उस पर जैसे जैसे मन बैठता चला जाता है, वैसे वैसे उस विषय को सूक्ष्म बनाते चले जाते हैं, और सूक्ष्म बनाते बनाते उसको इतना सूक्ष्म कर देते हैं कि वो पूरी तरह से विलीन हो जाए। इसी को ही लय योग, योग की 4 प्रकार की जो योगाभ्यास हैं, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग और लय योग, 4 प्रकार के योगों की चर्चा हठ योग के ग्रंथों में, शिव संहिता, घेरंड संहिता आदि ग्रंथों में आती है। तो जब विषय को बिल्कुल सूक्ष्म करते करते उस विषय का विलय हो जाता है, तो फिर उस निर्विषय अवस्था में भी मन को धारण करना, उस निर्विषय अवस्था में ही मन रहा है, कोई विषय पुनः किसी और विषय का उदय न हो, बल्कि पूर्ण विषयातीत अवस्था, जिसको उन्मनी योग के ग्रंथों में कह देते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, उसके अंतर्गत मन को धारण करना। ये 2 प्रकार की अवस्था, एक तो चुने हुए विषय विशेष में लगाना, और फिर जब वो विषय विशेष विलीन हो जाए तो उस निर्विषयावस्था में मन को अच्छी प्रकार से चारों ओर से हटाकर धारण करना। ये दोनों ही अवस्थाओं को, एक में विषय है, उस विषय पर
पूरी तरह से लगाया हुआ है मन को, दूसरे में वो विषय विलीन हो गया है, तो निर्विषय विषयातीत अवस्था में से मन को नहीं निकलने दिया जा रहा है। इन दो प्रकार की अवस्थाओं को समाधि शब्द से योग दर्शन के अंतर्गत कहा जाता है। प्राचीन योग शास्त्रों में योग शब्द इसी अर्थ में ही दिखता है। गीता जी के अंतर्गत भी, हालांकि गीता जी के अंतर्गत कहीं कहीं कर्मयोग के लिए भी योग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसको हटा दें तो शेष इसी योग के लिए ही गीता जी के अंतर्गत योग शब्द का प्रयोग होते हुए दिखता है। जैसे दूसरे अध्याय में ही आप देख लें तो समाधा वचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। जब समाधि में बुद्धि निश्चल हो जाती है, उसका चांचल्य समाप्त हो जाता है, तो फिर वो योग को प्राप्त कर लेती है। तो बिल्कुल समाधि के लिए ही सीधे सीधे भगवान योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्राचीन योग के शास्त्रों में योग शब्द इसी अर्थ में दिखता है। यही योग सूत्रों में है, यही गीता में है। एक और अर्थ जो अब बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से 10वीं शताब्दी के बाद के जो योग के शास्त्र हैं उनमें दिखता है, उससे पहले में नहीं दिखता। बल्कि उससे पहले के योग के ग्रंथों में तो कभी कभी निषेध दिखता है वो अर्थ। लेकिन आजकल बहुत प्रसिद्ध है, आप सबने भी सुना होगा कि योग का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का संयोग। लेकिन ये बात जो हठ योग के ग्रंथ आए 10वीं शताब्दी के बाद, ऐतिहासिक दृष्टि से जैसे योग याज्ञवल्क्य इत्यादि ग्रंथ हैं, तो वहाँ पर ये भी एक योग का बहुत सुंदर अर्थ, बात वही है, शब्दों का थोड़ा भेद है लेकिन बात वही है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही वास्तव में योग है। गीता में भगवान थोड़ी उल्टी बात कहेंगे। गीता में भगवान संयोग को योग नहीं कहते हैं, गीता में भगवान वियोग को योग कहते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम। दुख से वियोग को उन्होंने योग कहा है। जीवन के अंतर्गत जो ये 3 प्रकार के दुख आते रहते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ये 3 प्रकार के दुख जो लगातार जीवन के अंतर्गत आते रहते हैं, इनसे वियोग हो जाना, इनसे अपना संबंध तोड़ लेना कि ये हमारे ऊपर अपना प्रभाव न डाल सके। और ये हम सबको आता है करना। देखिए, गहरी नींद में चले जाते हैं तो कहाँ कोई सा दुख होता है। जब हम सब गहरी नींद में चले जाते हैं तो न वहाँ कोई आध्यात्मिक दुख होता है, न कोई आदि भौतिक दुख होता है और न कोई आधिदैविक दुख होता है। वो एक ऐसी गहन गंभीर अवस्था है कि जब तक उस अवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं तो कोई दुख हमें छू नहीं पाता। दुख की पहुंच जिस धरातल तक है, उस धरातल से भी अधिक गहराई में हम सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत चले जाते हैं। दुर्भाग्य की बात बस ये है कि सुषुप्ति अवस्था में चूंकि हमें प्रकृति लेके जाती है तो हमारे ऊपर एक अविद्या का आवरण डाल करके, मानो समझो कि उस ले तो जाती है उसी ईश्वरीय भवन में, लेकिन आंख पर अविद्या की, अंधकार की, तमोगुण के अंधकार की, निद्रा के अंधकार की पट्टी बांधकर ले जाती है। तो चले तो जाते हैं हम वहाँ, और वहाँ जाकर सारे दुखों से रहित कुछ समय रहकर पूर्ण विश्राम प्राप्त करके और फिर सुबह तरोताजा उठकर पुनः इस जगत में संघर्ष करने के लिए तैयार होकर वापस आ जाते हैं। अब कदाचित सोचिए कि अगर उसी अवस्था में हम पूर्ण सचेतन होकर, निद्रा के वशीभूत न होकर, बल्कि निद्रा वृत्ति से अपने को पूरी तरह से मुक्त रहते हुए उसी परम शांति की अवस्था में जा सके, तो क्या जीवन के अंतर्गत आमूल परिवर्तन आ जाएगा। ये थोड़ा सा सोच के देखें तो बात समझ में आ जाएगी कि योग हमें कहाँ ले जाना चाह रहा है। बस इसीलिए भगवान जो बात कह रहे हैं 6ठे अध्याय के अंतर्गत कि तम विद्या दुख संयोग, दुख के साथ जो हमारा ये लगातार संसार में संयोग होता रहता है, इसके साथ वियोग को ही हम वास्तव में योग कह रहे हैं। योग नाम जो भगवान, जब योग की बहुत सारी परिभाषाएं की है भगवान ने योग की, क्योंकि बहुत ही सर्वतोमुखी है योग, अलग अलग चेहरे हैं उसके,
अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषा भगवान ने की है, लेकिन एक ये परिभाषा भी उनकी 6 अध्याय की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुख के साथ वियोग ही वास्तव में योग की संज्ञा जो दी गई है वो दुख के से वियोग की, और वो केवल वही बस समाधि के अंतर्गत ही व्यक्ति ध्यान के अभ्यास के द्वारा, जब समाधि के अभ्यास के द्वारा उन्हीं गहराइयों में सचेतन होकर जाता है जिन गहराइयों में हम सब प्रतिदिन प्रति रात्रि निद्रा के वशीभूत होकर जाते हैं, तो दुख के साथ वियोग जैसे सुषुप्ति की अवस्था की गहराइयों में हो जाता है, वैसे ही समाधि की गहराइयों में भी होता है। इस पर और विचार होगा। योग शब्द पर थोड़ा सा विचार और श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से करूंगा, फिर सांख्य शब्द पर विचार करूंगा, और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज पहला दिन था, तो अब समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज इस विचार का यही उपसंहार करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों में समर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बारंबार प्रणाम भगवान, सभी के चरणों में सादर प्रणाम, सादर प्रणाम जी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायणाय भगवान, ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। शिवोहम शिवोहम। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। कुछ दर्शन करने के लिए तो जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर सादर नमन, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन। जय श्री राधे। चलो फिर शर्मा जी। हरिओम जी, हरिओम जी। जी जी, ठीक है, ठीक है। जो भगवान कपिल के जो देवहूति जी को उपदेश हैं, जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको भी रखता हूँ मैं। सांख्य पर चर्चा होगी लंबी, ये ईश्वर कृष्ण का तो आ ही जाता, और ये आपने वहाँ का प्रसंग अच्छा ध्यान दिला दिया, तो वहाँ से भी मैं लूँगा सांख्य की चर्चा करते समय। जी, बहुत बहुत आभार आपका प्रेरणा के लिए। जी 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 जी। जब विशेषकर 13वें अध्याय के अंतर्गत थी जब चर्चा की थी, तो वहाँ पर सांख्य की चर्चा की थी, तो लेकिन भागवत का प्रसंग नहीं लिया था, तो इस बार कुछ भागवत का प्रसंग लेकर वो सुशील जी ने जो प्रेरणा दी है, वो इस बार भागवत का भी कुछ भक्तिमय संगम होगा तो और आनंद आएगा। ठीक है। मैं प्रारंभ में वही बात सोच रहा था बिल्कुल कि देखिए क्या अद्भुत सुयोग है कि भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार स्वरूप है। जी बिल्कुल। और मैं प्रारंभ में
जब मंगलाचरण कर रहा था तो यही दिमाग में घूम रहा था मेरे, मासाना मार्गशीर्षोहम, और बोलना था मैंने, लेकिन फिर वो प्रवाह में बहुत सारी बातें भूल जाती हैं, फिर बोलते बोलते तो आपने याद दिला दिया। मैं वही सोच रहा था, कुछ भूल गया मैं आज, बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया। तो आपने याद दिला दिया जी। बहुत बहुत आभार। चलिए ठीक है, फिर सभी को सादर प्रणाम। सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। हरि हरि हरि।